2017 से 2026 तक आपने ऐसा क्या किया जिससे लोगों को आपको भरोसा हो? किसी बंदे के लिए आप फाइट करो, लोगों के लिए नहीं। ना 100% लोगों के लिए फाइट करें। आप इलेक्शन अब लड़ रहे हो तो आप हमको ये बताइए कि आप क्या सॉल्यूशन दो। नीलिमा मैडम नहीं थे, उनकी जगह पे मैं रहूंगा, अगले 5 साल भी मैं नहीं, लिखूंगा, देखो मैं ही डिसीजन एक लूंगा। आज भी 10th के एग्जाम पे टीचर्स जाते हैं, उनको घर से उठाने बच्चों को, जो एग्जाम का टाइम हो रहा है इसका ना, मतलब ऊपर से लोग सपोर्ट करेंगे ड्रग्स। मे भी कुछ भी हो सकता, मैं नहीं बोल सकता। कॉर्पोरेटर के हाथ में कितना पावर है, अगर वो उसको नहीं बोले और वो रुका सकता है। अच्छा, आज की तारीख में कॉर्पोरेटर के हाथ में सब पावर है। अच्छा, स्टेट गवर्नमेंट से लेके यहाँ तक सिर्फ प्रोपेगेंडा सिर्फ चलते आ रहा है। प्रोपेगेंडा, सिर्फ प्रोपेगेंडा। पर डर की राजनीति डर कहाँ है, है? पेट पे लात होता ही नहीं है ऐसा। अगर मैं तू आएगा तो तेरा घर तोड़वा दूं। सलाम, नमस्ते। मैं नफीस खान, उम्मीद से। आज हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद आसिम शेख, जिन्हें हम आसिम भाई के नाम से भी जानते हैं, जो वार्ड नंबर 10C राबड़ी से कॉर्पोरेटर इलेक्शन लड़ रहे हैं। आज हम इस इंटरव्यू के जरिए इनकी सोच, प्रायोरिटीज, अप्रोच को समझने की कोशिश करेंगे, ताकि आप सब लोग ये समझ सके और अपना वोट तय कर सके कि आसिम भाई को अगले 5 सालों के लिए हमें पावर में लाना है या नहीं लाना है। क्योंकि राबड़ी को इस बार भाषण नहीं, डायरेक्शन की जरूरत है। आपका स्वागत है आसिम भाई, और बहुत बहुत शुक्रिया जिसने अपने राबड़ी के मुद्दों पे बात करने के लिए अपना वक्त निकाला, टाइम निकाला। मैं वसीम से गुजारिश करूंगा कि वो इंटरव्यू की शुरुआत करें। आपका स्वागत है वंस अगेन। थैंक यू। हमारा पूरा इंटरव्यू जो है 5 सेक्शन में डिवाइडेड है, जिसमें अलग अलग तरीके के मुद्दों को कवर किया गया है। सबसे पहला हमारा जो सेक्शन है, पहला क्वेश्चन ये है कि राबड़ी के साथ आपका पर्सनल कनेक्शन क्या है, और उसी के साथ साथ ये भी समझना है कि इस बार आपको ऐसा क्या लगा और ऐसा क्यों लगा कि आपको इलेक्शन लड़ना चाहिए या कॉन्टेस्ट करना चाहिए। मतलब बहुत बहुत थैंक यू उम्मीद, जिन्होंने मुझे यहाँ बुलाया, और ये बहुत ज़रूरी है फॉर आम पब्लिक टू नो हु दे आर इलेक्टिंग। बहुत अच्छी बात। अच्छा, राबड़ी का कनेक्ट, वैसे आई एम बॉर्न एंड बॉट अप इन राबड़ी। हमारे ख़ानदानी वी आर इनटू सोशल वर्क। हमारे दादा वो भी सोशल वर्क में थे। हमारे वालिद साहब ही वॉज ए वेरी गुड सोशल वर्कर, बहुत बड़े पैमाने पर उनको सोशल वर्क किया उन्होंने। थाने गौरव मिल चुका है, थाने भूषण मिल चुका है उनको, गुणवंत कामगार का अवार्ड मिला है। काफ़ी अदारों से वो जुड़े हुए, और मैं खुद भी काफ़ी अदारों से जुड़ा हूँ। ये एग्जाम्पल राबड़ी फ्रेंड सर्कल स्कूल का मैं वाइस प्रेसिडेंट हूँ, वहाँ 750 बच्चे पढ़ते हैं। मेवा से मैं जुड़ा हूँ, एक ऑर्गेनाइजेशन है हु आर इनटू एजुकेशन एंड मेडिकल एड। फिर आपके इमदाद उम्मत ट्रस्ट, इन्हें काफ़ी ऐसे ऑर्गेनाइजेशन से जिनमें जुड़ा हूँ। बट ये जो है ऊपर के लेवल के ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें एजुकेशन एड। अब हमको काम करना है बेसिक नेसेसिटी ऑफ राबड़ी, बस ये काम करने के लिए। बेसिकली आपको ऐसा लगता है कि राबड़ी में अभी जो बेसिक नेसेसिटी है वो फुलफिल नहीं हो रही है, तो आपको आना है। 100%। तो आप बता सकते हैं क्या ऐसी बेसिक नेसेसिटीज है एग्जाम्पल के साथ? देखो एक आदमी को क्या चाहिए? रोटी, कपड़ा, मकान। अब मकान को लेके अगर आपने राबड़ी का ओवरऑल डेवलपमेंट देखा तो 20 साल में हार्डली 5 बिल्डिंग्स डेवलप हुई होंगी। बाकी इलीगल कंस्ट्रक्शंस बहुत है, इन्हें कोई प्लानिंग ही नहीं है। हमको क्या करना है? एवरी इलेक्शन देयर इज वन वर्ड, क्लस्टर। हर इलेक्शन के पहले एक वर्ड आता है, क्लस्टर, जहाँ यह बताया जाता है कि राबड़ी पूरा क्लस्टर में डेवलपमेंट होगी। बायोमेट्रिक्स होता है, एक लॉलीपॉप मिलता है, बट अनफॉर्चुनेटली आफ्टर 5 years अगेन द सेम मीटिंग्स हैपन। डेवलपमेंट कुछ नहीं हुआ, इलीगल बिल्डिंग्स बने। इलीगल बिल्डिंग्स बनने की वजह ट्रैफिक का कंजेशन बढ़ गया। यानी हर 3 माले 4 माले की बिल्डिंग बन रही है, उसमें हर एक आदमी एक एक बाइक परचेज कर रहा है, बाइक को लेके लगा है रास्ते पे। सिंपल है ड्रेनेज सिस्टम। अभी मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो देखा, तो ड्रेनेज सिस्टम जो आपका पीने का पानी और गटर का पानी दोनों एक ही जैसा क्या है जी, ये तो अनहाइजेनिक है। आसिम भाई, एक एक मुद्दे पे हम धीरे धीरे आएंगे जी, और जी। खुल के बात करेंगे। जैसा वसीम ने जो पूछा कि इसी बार क्यों आपको ऐसा लगा कि लड़ना चाहिए, 2017 में आप क्यों नहीं आए, जो सबसे या बड़ा 2017 से 2026 तक आपने ऐसा क्या किया जिससे लोगों को आपको भरोसा हो? देखो, सबसे मेरे लिए तो सबसे बड़ा मुद्दा था डर की राजनीति। ये हो गया भाई भाई से बात नहीं करता, आप किससे बात करें वो कोई और तय करता। एक स्टेप नहीं ले सकते बिना किसी के। हर क्यों ऐसा अदालत में लेकिन क्यों ऐसा लेकिन ये आप पब्लिक को देखना चाहिए क्यों ऐसा। दैट इज माय ओपिनियन एक्चुअली। आधारों में भी यही प्रॉब्लम है, बड़े बड़े आधार है भी भिंदे किसी के, और ऑलरेडी पीछे परेशान है इस चीज़ में। तो अगर सिंस हम लोग राबड़ी के डेवलपमेंट और आप क्या करने वाले हैं, जी, उसमें आपका सबसे पहला पॉइंट ये है
कि डेवलपमेंट राबोडी को चेंज करना उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपका जो मकसद है वो डर को हटाना है। नहीं, वो एक दैट इज वन ऑफ द तो यानी रीजंस। आप किसी बंदे के लिए आप फाइट कर रहे हो, लोगों के लिए नहीं। ना 100% लोगों के लिए फाइट करें। देखो, डेवलपमेंट रुका क्यों है? डेवलपमेंट रुका इसलिए कि अगर एक बंदा बोलता है कि मैं ही डेवलप करूंगा, नए नए बिल्डर्स राबोडी में नहीं आ रहे। आज हम राबोडी के अगर घर की आप फ्लैट्स के रेट देखें तो 1 करोड़, 1.25 करोड़, विच इज़ नॉट एफोर्डेबल टू एनी कॉमन सिटीजन। हमारा राबोडी का कोई बंदा ले ही नहीं सकता। चलो ठीक है, घर नहीं ले सकता, रेंट, घर के रेंट हो रहे 12,000, 13 रेंट हो रहे। एक नॉर्मल आदमी जो 12-15 हज़ार कमा रहा है वो 7-8 हज़ार रेंट पे जा रहे। इलेक्ट्रिसिटी बिल तो उसके क्या हो रहा है, बेसिक एसेंशियल जो है उसका वो फुलफिल ही नहीं कर पा रहा है। तो डेवलपमेंट मैं इसलिए बोलता हूँ कि जितने बिल्डिंग्स बनेंगे, रूम सस्ते होंगे, रेंट सस्ते होंगे, तो सब उसमें एकोमोडेट कर पाएंगे। दैट इज माई बेसिक। तो आसिम भाई, इन सारे मुद्दों पे पिछले 8 सालों में आपने कितने काम किए होंगे, कितना काम किया आपने, ये मुद्दे उठाए जो सिटिंग पावर में आप क्या उनके पास गए, ये सब मुश्किलात या इश्यूज को आपने सामने रखा? नहीं, बहुत बात हुई है ना इसकी। देखो, अभी हमारे खुद हमने बहुत सारे स्कीम्स भी इनके सामने रखे थे। SRA स्कीम हो गया, सेल्फ डेवलपमेंट की स्कीम्स हो गई, ये स्कीम्स पे बात हुई है, बट देर इज़ नो रिजल्ट एक्चुअली। मैंने वो लोग बिल्डर्स से भी बात किया राबोडी के, जो हमारे अच्छे जो बिल्डर्स हैं, मतलब आप एक क्लस्टर को साइड में रखो। अभी क्या होता है, एक बिल्डिंग है, जैसे आई टेक एन एग्जाम्पल, हिना बिल्डिंग है, इब्राहिम मेंशन, ये एकदम खस्ता हालत में, वी आर शूटिंग ऑन अ वोल्केनो, कभी भी कुछ भी हो सकता है। सही है। अगर मैंने उनसे बात किया कि आप एक इसको सेल्फ डेवलप करो, ये 3 बिल्डिंग्स की मिलकर एक कमेटी बनाओ, एक सोसाइटी बनाओ, सोसाइटी फॉर्मेशन के बाद आप SRA में चले, दैट इज़ अ वेरी इजी थिंग टू डू इट। लेकिन अगर उसका मुझे प्रेशर है, मैं नहीं कर पा रहा, तो देर इज समथिंग बैक, जो चीज़ है ना वो उनके ऊपर रुका रही। तो डेवलपमेंट कहाँ ना कहाँ रुक रहा है ना इसकी वजह से। आप कह रहे हैं कि आपको सोशल काम करने के लिए पावर कम पड़ रहा है, इसलिए आप राजनीति में आने की बिल्कुल 100%। कोशिश कर रहे अच्छा, हो। बिल्डर से जब मेरी बात हुई तो उनको क्या होता है, अभी मैं जस्ट गिव एन एग्जाम्पल, जैसे इब्राहिम मेंशन की बिल्डिंग, वहाँ अगर किसी ने सेल्फ डेवलपमेंट की बात किया, उसके ऊपर आके किसी ने बोल दिया कि हमको इसको क्लस्टर में लेना। जब ये बात होती है तो जो बिल्डर से कोई भी बात करता है लोकल आदमी, और बिल्डर डरता है फिर राबोडी में आने, क्या बोले, जब ये बिल्डिंग क्लस्टर में ही जा रही है तो हम इसमें हाथ क्यों डालें। तो वो पूरे एरिया का डेवलपमेंट हम। पर क्या आपने लोगों से बात किया, लोगों को चाहिए डेवलपमेंट? बिकॉज अगर लोगों को डेवलपमेंट चाहिए होता तो एक ही इंसान या एक ही पार्टी पिछले 20 सालों से नहीं आती। नहीं, ये देखो, अभी अभी क्या हो रहा है, मन का डेवलपमेंट की बात की, डेवलपमेंट होना भी चाहिए, बायोमेट्रिक्स भी होती है, ये सोल्यूशन नहीं मिलता, उसके बाद एक सर्टेन उनको एक आश्वासन मिलता है कि हो जाएगा। अभी देखो, ये हमारे इधर जो मिडिल क्लास है, तो लोअर मिडिल क्लास या लो क्लास, इनको आपने जितने भी आश्वासन दिया, जितने भी उनको आपने भरोसा दिलाया कि मेरा काम हो जाएगा, तो वही कंसेप्शन पे वो बेचारे रहते हैं कि आज मेरा काम हो जाएगा, और अनफॉर्चुनेटली वो नहीं हो पा रहा। आसिम भाई, मैं एक्चुअली हमारा एक स्पेसिफिक टॉपिक है इंफ्रास्ट्रक्चर का, जी। तो जिसमें हम ये डेवलपमेंट को कवर करेंगे। सो आपका जो मेन आंसर था कि आप जो है राबोडी में डेवलपमेंट आना चाहिए, जिसके लिए आप इलेक्शन के लिए में कॉन्टेस्ट कर रहे हो, डर की राजनीति दूर करने के लिए कर रहे हो। लेकिन हमारा जो दूसरा सेक्शन है वो जो है उसके बारे में मेरे को ऐसा लगता है कि डेवलपमेंट 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 बिल्डिंग बनाना, उससे ज़्यादा हम लोग को ये समझना है कि एक जो कॉरपोरेटर के लिए कॉन्टेस्ट कर रहा है वो कितने अपनी आवाम को पहचानता है। और आपकी आवाम में अलग अलग कैटेगरी के लोग हैं, बराबर। जैसे उसमें बच्चे भी हैं, उसमें अडल्ट भी है, वुमेन भी है, सीनियर सिटीजन भी है, और वर्किंग क्लास लोग भी हैं। और अगर हम बात करें तो हर एक की अलग अलग प्रॉब्लम है। आपके वोटर भले से 18 साल प्लस हो, लेकिन आपकी एरिया में वो सारे लोग रहते हैं। तो आपको क्या लगता है कि तुम्हारे जो 6 से 15 साल के बीच के जो बच्चे हैं उनको क्या प्रॉब्लम दिख रही है आपको? प्रॉब्लम 6 से 15 नहीं, मैं तो बोलता बच्चा जब पैदा होता है वहाँ से लेके 15 साल तक अनहाइजीनिक कंडीशन इतनी राबोडी की, क्या ड्रेनेज, गटर्स वगैरह, ओवरफ्लो, साफ सफाई तो जीरो है नहीं। ये तो एक बेसिक काम है कॉर्पोरेटर का, एंड इट इज सॉल्वेबल, ये आराम से सॉल्व हो सकती है। सेकेंडली, इफ यू गो टू एन हायर एज, अगर आप लेडीज की बात करें, मुद्दा आपने वैसे रखा है, इतने साल में एक मेटर्निटी हॉस्पिटल ने बनवाया राबोडी में, विच वॉज नॉट अ वेरी बिग थिंग। आज हमारे इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू, कोई भी लेडीज अगर कोई डिलीवरी की जाती है, दे हैव वन ऑप्शन, खोपरी में हाउ दिस पीपल आर ट्रीटेड, वो एक बहुत बड़ा गलत बात है। अच्छा, लेडी, मेरे घर के भी अगर लेडी क्या प्रेफर करेगी, आई विल गो टू अ लेडी गायनेक, आई विल गो टू एन हॉस्पिटल जहाँ लेडी स्टाफ हो,
ये प्रेफर करेगी, लेकिन ये सबसे बड़ा है ही नहीं। सेकेंडली आप बताएंगे, मैं एक गर्ल्स की बात कर रहा हूँ, मैंने वुमेन एम्पावरमेंट की, आई मीन वुमेन एजुकेशन, गर्ल्स एजुकेशन। राबोड़ी में 30 साल पहले एक राबोड़ी की म्यूनसिपैलिटी स्कूल बनी, वही 3 माला, आज तक वही 3 माला। अगर उसको हमें इंफ्रास्ट्रक्चर थोड़ा रिवाइज करके 7 माले की बिल्डिंग लेके जाते, प्रेमाइसेस था, 2 माला हम उसको गर्ल्स कॉलेज बनाते, ओनली फॉर गर्ल्स कॉलेज, एक्सक्लूसिवली फॉर गर्ल्स। तो मेरे ख्याल से देखो फिजिबिलिटी वो मेरे को मालूम नहीं है, मेरा ओपिनियन आपके सामने रहा। मैं एक्चुअली उसी पे आने वाला था कि जैसे आपने हॉस्पिटल की बात की, एक हॉस्पिटल यहाँ पे खुला था पर वो बंद हो गया। आपको लगता है इतना सब आसान है? अब जैसे आराम से मैनिफेस्टो में आपने डाल दिया कि आपको मैटरनिटी हॉस्पिटल होना चाहिए, बराबर। राबुड़ी में इतना आसान है उसको लाना? जगह कहाँ है? प्लानिंग कैसे होगी? देखो एक मैं बता, एक मेटर्निटी हॉस्पिटल, देखो मेटर्निटी हॉस्पिटल इसका मतलब ये नहीं कि 9 के 9 महीने पेशेंट एडमिट होता है। दे हैव सर्टेन टाइम्स मंथली, उनका एक जो मेडिकल चेकअप्स होते ये होते, बाद में उनके एडमिट करने के जो टाइम होता है हार्डली 3 to 4 days का होता है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ डिलीवरी। अगर मैंने 2 फ्लैट कंबाइन करके लेता, डेवलपमेंट होता तो मैं 2 फ्लैट कंबाइन करके लिया, उसको मैंने एक मेटर्निटी हॉस्पिटल बना दिया, 4 बेड, 5 बेड, 6 बेड। लेडी गायनेक्स है जो आने तैयार है, कोई वॉलंटरली भी आने तैयार है, फिर हम उनको एक्सपोजर ही नहीं दे पा रहे हैं। तो एक जो पॉइंट था जो इसमें आप इशू बता रहे हैं, इशूज तो इम्पोर्टेंट भी है, लेकिन मुझे ये बताइए कि हम लोग ज़्यादातर ये समझे, बिकॉज आप इलेक्शन अब लड़ रहे हो, तो आप हमको ये बताइए कि आप क्या सॉल्यूशन दोगे। आप तो प्रॉब्लम अच्छी तरह से बता भी रहे हो और आपको मालूम भी है शायद, लेकिन उसका सॉल्यूशन क्या दोगे, एंड देन सॉल्यूशन के लिए आपकी क्या तैयारी है वो भी हमको समझना है। क्योंकि बातों से, अगेन जो हमारी मेन टैगलाइन थी, भाषण से नहीं डायरेक्शन से और कमिटमेंट से हम लोग का काम होगा, बिकॉज हम एज अ अवाम के रिप्रेजेंटेटिव बने, तो हमको ये समझना है कि आपका क्या प्लानिंग है और क्या सॉल्यूशन है। बिकॉज पिछले 20 साल से कोई एक पार्टी जीत के आ रही है और अवाम उसको वोट दे रही है, तो मेरे को नहीं लगता कि अवाम को ये सब इतनी बड़ी प्रॉब्लम जितनी आप बता रहे हो, और अगर है तो उसका सॉल्यूशन क्या है जो उन्होंने आज तक फाइंड आउट नहीं किया। नहीं, अवाम, इसका मतलब ये नहीं कि अवाम ने उनको वोट नहीं दिया। जैसे मुझे याद, लास्ट टाइम याद है, मुझे हम इलेक्शन कंटेस्ट किए थे, हमारे नीलिमा जावेद शेख जो अभी इस वक्त भी हमारे साथ कैंडिडेट है, तो उनको भी 5,000 वोट मिले थे उसको। दैट 5,000 इज नॉट अ स्मॉल नंबर। इन्हें देयर वर सर्टेन पीपल, एक सर्टेन तबका है, दे वांटेड अ चेंज, वो एंटी इनकम्बेंसी के थे। और मेरे को ये इस वक्त तो ऐसा लगा 100% एंटी इनकम्बेंसी इतनी बढ़ गई है कि मैं जीत रहा हूँ। दूसरा, आपके हमारी बात चल रही थी कि मैं कैसा करूँगा। देखो राबोड़ी में इतने सारे रिजर्व प्लॉट्स हैं जो वेकेंट पड़े। कोई नाम बता सकती है कोई जगह? देखो अभी मैं बताऊँ एक आपको, तो होली क्रॉस के बिल्कुल सामने, होली क्रॉस टर्निंग पे एक पॉइंट है वो जो मार्केट के लिए रिजर्व रिजर्व है ना, और काफ़ी है उसमें से, और 2-3 तो मेरा नज़र बिल्कुल ध्यान में नहीं आ रहा। ये रिजर्वेशन प्लॉट एम्प्टी रहने की ऐसे अच्छा है, रिजर्व डे करके एम्प्टी, उसके ऊपर हमने वर्कआउट किया स्टेट गवर्नमेंट से बात करके, लोकल आमदार को कॉन्फिडेंस में लेके, वो अगर रिजर्व प्लॉट को हमने बोला हमको मैटरनिटी हॉस्पिटल चाहिए फॉर गर्ल्स, फॉर लेडीज, तो मेरे ख्याल से होना कोई डिफिकल्ट नहीं है। आसिम में सिटिंग में जो है पावर में, वो क्यों नहीं कर सकते? ये क्यों तो नहीं करना आपने- चाह रहे? आप जैसे सोल्यूशन दे रहे हो तो उनके पास भी तो लोग होंगे सोल्यूशन के लिए, उनके पास तो पावर भी है। तो मेरे ख्याल से मेरे बाद आपने उनको ही बुलाना चाहिए था कि पूछने के लिए। इंशाल्लाह जरूर इंशाल्लाह जरूर बुलाएंगे अगर दावत कबूल हुई तो। क्योंकि आंसर इसका वही दे पाएंगे एग्जैक्टली। जैसे आपने नीलिमा मैडम की बात की, मैं उनको बीच में नहीं लाना चाहता था, लेकिन अभी आपने बात जी। किया तो मैं लाना चाहूँगा कि पिछली बार उन्होंने बहुत अच्छे मार्जिन से वोट निकाले थे, ऑलमोस्ट जीतने की कगार भी थी, लेकिन उसके बाद फिर वो गायब हो गई। पिछले 8 साल से उनको किसी ने देखा नहीं, बराबर। तो फिर से 8 साल बाद नीलिमा मैडम आए हैं। नीलिमा मैम भाभी थे, वो नहीं आए ऐसा नहीं है, वो आते थे, उनको हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे थे, हम तो ऑलरेडी लिंक थे सोशल वर्क में, हम थे ही। चलो वो नहीं आए या ये भी सेकेंडरी, लेकिन जो जीते वो लोग कहाँ थे? जो जीते थे 3 कॉर्पोरेटर, मेरे को पता नहीं मैंने उनको कभी देखा होगा, मैंने सिर्फ उनको झंडा वंदन के टाइम पे देखा हो, किसी ने बुलाया, उन्होंने फ्लैग होस्टिंग किया, उसके बाद अपने घर। एक जो यहाँ का नगर सेवक है, वो अगर उसकी अवेलेबिलिटी नहीं रही राबोड़ी में, तो पूरी राबोड़ी ठप, क्योंकि डिसीजन मेकर वही है। सो बेसिक ये है कि उन्होंने जो किया हम उसको फॉलो करेंगे। मैं बात उसकी नहीं। नीलिमा मैडम नहीं थे, उनकी जगह पे मैं रहूंगा, अगले 5 साल भी मैं नहीं, लिखूंगा, देखो मैं ही डिसीजन लूंगा। एक होता सिटिंग कॉर्पोरेटर, बराबर, एक होता पावर में कॉर्पोरेटर, एक होता है नहीं, हार चुके हैं, हारने के बावजूद भी वी वर प्रेजेंट। हारने, ये तो जीते हुए लोग थे। अच्छा, जीते हुए लोग के पास कोई क्वेश्चंस, कोई हम अपने ग्रीवियंसेस लेके जाते इनके पास ये सवाल मिलते, जवाब मिलता
हम किसी को पूछ के बताएंगे, वो आने के बाद पूछ के बताएंगे, तो फिर ऐसा होना क्या है। अच्छा, एटलीस्ट हमारी जो पैनल बना है उसमें ये लोग तो है कि अपने इंडिविजुअल डिसीजंस ये ले सकते। इतना तो कॉन्फिडेंस मुझे है, जैसा अगर मैं नहीं हूँ तो नीलिमा भाभी, नीलिमा भाभी नहीं तो जतिन कोठारे, जतिन कोठारे नहीं है तो पालकर मैडम, ये लोग अपने इंडिविजुअल डिसीजंस तो ले सकते। ये भी तो एक लड़की राजनीति है, वाइस वर्सा। 6 से 15 साल के लोगों को, बच्चों को, हम लोग को ऐसा लगता है कि राबड़ी में एक सबसे बड़ी इशू है कि बच्चों के लिए एक अच्छी इंग्लिश स्कूल नहीं है। और अगर आप चुन के आते हो तो इसका कैसे सॉल्यूशन दोगे कि बच्चों को गवर्नमेंट की तरफ से, बिकॉज जो स्कूल है इंग्लिश स्कूल, उसकी फीस बहुत हैवी है। एक रिक्शा चलाने वाला, एक मैकेनिक, वो अपने बच्चों को वो एजुकेशन नहीं दे पा रहा है। तो हम चाहते हैं कि राबड़ी में कोई ऐसी इंग्लिश स्कूल है जिसमें हर तरीके की फैसिलिटी हो जो बच्चों को मिले। और अगर आप चुन के आते हो तो आप उसके बारे में क्या कर सकते हो और उसके लिए आपका क्या सॉल्यूशन है। मैं अभी आपको थोड़ा अब बीइंग अ बिट पर्सनल, मेरे वाइफ शी इज़ इंग्लिश हेड इन रुस्तम जी, तो मैं पर्सनली उसको क्या होता है, राबड़ी फ्रेंड सर्कल स्कूल इज माई 40 बिकॉज आई एम अ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ। तो हम उसका एक सेशन रखते हैं वहाँ राबड़ी फ्रेंड स्कूल में, जहाँ वो बच्चों को इंग्लिश की हाउ टू अपग्रेड योर इंग्लिश, अपने उनके पर्सनल जो सब्जेक्ट्स होते हैं उसके ऊपर वो लेक्चर देते हैं। जैसे सा वो जी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट हो गया, फ्लुएंट स्पीकिंग इंग्लिश, वट जो उनके जो कुछ टॉपिक्स हैं, तो ये भी हमने करके 8th 9th 10th के बच्चों को वो दी थी। और इसको अगर मौका मिले तो इसको और आम करेंगे, तो करना भी आपका चाहिए। फोकस है कि राबड़ी में अच्छी स्कूलें होनी चाहिए या जो है उनको बेहतर बनाना चाहिए? नहीं, जो है देखो, अभी नई स्कूल बनना तो फिजिबल नहीं, जो है उसको ही बेहतर बनाना चाहिए। जैसा फ्रेंड सर्कल एक उर्दू मीडियम थी, अभी उसका हमने सेमी इंग्लिश किया, यानी अपग्रेड ही हुआ है उसमें। कल अनफॉर्चुनेटली जगह नहीं होने की वजह से हमको सैचुरेट होना पड़ा वहाँ। अगर जगह होती, अभी 750 स्टूडेंट्स है, अब वो नहीं आते तो बच्चे लोग आते हैं। अच्छा, दूसरा इसमें और सबसे बड़ा है ड्रॉबैक, हमारे पेरेंट्स में वो अवेकनिंग नहीं है। आज भी 10th के एग्जाम पे टीचर्स जाते हैं उनको घर से उठाने बच्चों को, चलो एग्जाम का टाइम हो गया। अच्छा। पेरेंट्स में वो अवेकनिंग आनी चाहिए एजुकेशन की। अभी हमारे पेटीएम होते थे, पेटीएम में आदमी लुंगी में आता है पेटीएम में। अभी कितना बड़ा ये इट कैन बी सॉर्टेड आउट। या तो पेरेंट्स की काउंसलिंग बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है। मैं स्टूडेंट से जाता हूँ आज की वो तारीख भी में एक प्रॉब्लम है जिसको आपको कवर करना है कि आप नहीं, इस उसके लिए नगर के सेवक बनने बिल्कुल बिल्कुल, बिल्कुल। these are the points in our this thing we have jotted it down कि हम लोग करना है। तो आसिम भाई, अगर आगे बढ़े एज के हिसाब से, एज के बाद के बच्चा, चलो आपने स्कूल की प्रॉब्लम बताया कि आप काम करोगे, बच्चा स्कूल पास हो गया, 10वीं पास हो गई, 12वीं पास हो गई, बट आज का प्रॉब्लम क्या है, जो यूथ है वो डायरेक्शन लेस है, बराबर। उसको पता नहीं है 10th 12th के बाद क्या करना है, तो उसको आप कैसे सॉल्व करोगे? देखो, उसके लिए भी अपने सेमिनार्स होते हैं। सेमिनार्स होने के बाद क्या होता है कि बच्चे, आप अगर देखोगे राबड़ी के बच्चे हैं बहुत टैलेंट है। मेरा खुद का, मैं बिजनेस पर जो करता हूँ उसमें कुछ मेरे ख्याल से मेरे अगर जितने भी एम्प्लॉयज उसमें से 40 मोर देन 50% राबड़ी के बच्चे हैं। वेल टैलेंटेड। ये क्या होता, घर की कोई मजबूरियों की वजह से वो बहुत सर्टेन टाइम तक पढ़ता है, छोड़े लड़के 12th कर रहे हैं, उसके बाद मॉल्स वगैरह में, यानी उनकी वो मजबूरी है। अच्छा, इसके अलावा जैसा भी हमने वो बीच में हमने एक ये भी बात रखी थी स्कूल में कि आप हम 3-4 स्कूल है राबड़ी में, मेजर स्कूल, आइडियल हो गया, फ्रेंड सर्कल हो गया, आपका अल हादी हो गया, हम इसमें से 3-3 स्टूडेंट ऐसे निकालो जो यूपीएससी, आईआरएस, एमपीएससी के एग्जाम्स के लिए दे। अभी इट्स नॉट अ शॉर्ट एकेडमिक, उसको ज़्यादा टाइम लगता है, मेरे ख्याल 2-3 साल का या 4-5 साल का होता है। तो हम ऐसे बच्चे को चूज करें कि वो बीच में ये कोर्स छोड़े नहीं। ऐसा कुछ आपने ट्राई ऑलरेडी किया है? नहीं, ये कि करने की ऑलरेडी सोच बात है? हुई है हमारे जैसा स्कूल के प्रिंसिपल नसीब सर, उन्होंने बोले एकेडमिक में ये सब 3 बच्चे चूज करेंगे। ऑलरेडी एक लड़की है, उससे बात भी हुई। एटलीस्ट हमने देखो, किसी की मैं 500 रुपया फीस भरूँ, 1000 रुपया फीस भरूँ, 2000, उससे अच्छे मैं एक्विपमेंट करके मेरा 60,000 उसका साल का भर दूँ एक ही बच्चे का। वी डोंट हैव एन IPS फ्रॉम राबड़ी, वी डोंट हैव एन IRS फ्रॉम राबड़ी। करेक्ट। और इतने टैलेंटेड बच्चों को सिर्फ फीस के वजह से अगर वो मिस कर रहा है, तो ये हमारा लिए बहुत बड़ी बड़ी बात है। करेक्ट है। तो असीम भाई, अगर आगे बढ़े, बच्चे ने 10वीं भी पास कर लिया, 12वीं भी पास कर लिया, जी। अब उसने कुछ छोटे मोटे स्किल डेवलपमेंट चीज़ भी कर ली, बट फिर भी वो जॉब के लिए भटक रहा है। तो राबड़ी में आज इतने यूथ है, जैसे आपने बोला टैलेंटेड है, लेकिन उनके पास जॉब नहीं है, तो उनके लिए क्या सोल्यूशन है आपके पास? जॉब से अभी क्या हो रहा है, जैसे मेरा एक एयर कंडीशनिंग का बिजनेस है, मेरा बैक ऑफिस है, टेक्नीशियन है। मैं टेक्नीशियंस को जितने भी मेरे पास राबड़ी का एक भी बच्चा है तो मैं उसको वापस नहीं कर भी, मेरे पास क्या उसके लिए जगह हो या नहीं हो। मेरा भी ऐसा है, अगर एक हुनर हाथ में आ गया, आई एम नॉट ए वेरी क्वालिफाइड पर्सन, मैं भी सिर्फ 12th ही किया हूँ,
उसके बाद लेकिन मेरे हाथ में एक हुनर था जो एयर कंडीशनिंग का था, तो आज मैंने ये हुनर की बेसिस पे आज सेटअप अभी ह्यूज बिजनेस। तो मेरा ऐसा है कि हमारे पास ऐसी चीज़ होनी चाहिए जो एटलीस्ट वो बच्चे की कोर्सेज होने चाहिए, मल्टीपल कोर्सेज। अच्छा, होने के बाद जॉब नहीं लग रही थी, जॉब्स है मार्केट, ऐसा नहीं है जॉब्स नहीं है। क्या टैलेंट की कमी है आपको लग रहा नहीं, है? हाँ, डायरेक्शन की कमी है। Direction टैलेंट की है, कमी है। टैलेंट की कमी, डायरेक्शन की कमी। मैं आप एक ओपनिंग डालता हूँ कि आई नीड अ बैक ऑफिस गाय और अ गर्ल, तो मेरे को 5 तो गर्ल या बाप के सीवी आ जाते हैं, लड़के का एक भी नहीं रहता। ओके। तो वी नीड टू, मेरे पास ये इंटेलेक्चुअल साहब बैठ के इसका रास्ता निकालना पड़ता तो लड़के जो है बिकॉज वो ड्रग्स और सब नशे में फंसे है। हैं, ये तो है ही ना सर, ये तो तो ये आप राबड़ी का कैसे सॉल्व करोगे एक प्रॉब्लम? ये बहुत डिफिकल्ट नहीं है सॉल्व। ड्रग्स का क्या हो रहा है, अगर मैं 122 पे फोन कर रहा हूँ, लोग आके ड्रग्स वाले को पकड़ के लेके भी जा रहे हैं, बाद में ऊपर से फोन जा रहा है, वही छुड़ा रहे हैं। पर ऐसा क्यों हो रहा है? ये क्या फायदा है मैं किसी वापस को? बोला ना आपको, आपने ये क्वेश्चन, मेरा क्वेश्चन नहीं है। ये ऊपर से फोन आ रहा है मतलब फोन जाता होगा जब भी तो कोई छोड़ कि रहा है इसका ना। मतलब ऊपर से लोग सपोर्ट कर रहे हैं कि ड्रग्स। मे भी कुछ भी हो सकता, मैं नहीं बोल सकता, ये मैं आप बोल रहा बहुत बड़ी क्वेश्चन बात बोल रहे हैं, इसलिए मैं थोड़ा नहीं। सा देखो क्या हो रहा है, मान लीजिए आज ये ड्रग्स की जो समस्या है ना, ये इतनी आम हो गई है, कल मेरे घर तक आने टाइम नहीं लगेगा। तो आई नीड टू स्टॉप समवेयर। अगर वहाँ के लोकल से, मैंने अभी इतने लोगों से ड्यूरिंग प्रचार बात की, उन्होंने ये बोला हम 122 पे फ़ोन करते हैं, 100 पे फ़ोन, 122 पे फ़ोन आते, ये लोग बीट मार्शल्स आते हैं, इनको लेके भी आते, कुछ देर के बाद ये लोग छूट जाते। देखो मेरे को लगता नहीं एक चर्ची इतना पॉपुलर है या इतना ज़बरदस्त होगा कि वो पुलिस से छूट के आ जाए। तो देर इज समथिंग हु आर सपोर्टिंग दिस पीपल। नहीं, तो अगर आप पावर में आते हो, नगर सेवक के पावर में, तो आप इसको रोकने के लिए क्या कोशिश कर सकते हो? आपको लगता है देखो कि रुक हमारा, सकता है या इम्पॉसिबल है रहने नहीं में? नहीं, बिल्कुल नहीं, इम्पॉसिबल नहीं है। देखो पहले तो हमारे को वी नीड टू हैव अ स्ट्रिक्ट कन्वर्सेशन विद द पुलिस डिपार्टमेंट। अपार्ट फ्रॉम दैट एक कम्युनिटी सेंटर सेटअप होना चाहिए, जिसको रिहेबिलिटेशन सेंटर होना चाहिए, कम्युनिटी सेंटर हो जहाँ हम लोग सबको इसके बारे में नॉलेज दें। तो जैसे भी आपने बोला कि नीलिमा मैडम भी आपके साथ जुड़ी हुई हैं, सो राबड़ी में अगर आप वोटिंग देखें तो जिस तरह से मर्दों की वोटिंग है उसी तादाद में औरतों की भी वोटिंग है। बराबर। लेकिन यहाँ की जो औरतें हैं वो मोस्टली घरेलू हैं, जो टोटली डिपेंडेंट है अपने पति की कमाई पे या बच्चे की कमाई पे। तो उन औरतों को, उन गृहिणियों के लिए आप ऐसी कौन सी अपॉर्चुनिटी सोचोगे कि वो भी घर में बैठे पैसे कमा सके, बराबर। अपने पति का साथ दे सके, अपने बच्चों की फीस भर सके? क्योंकि आज उनको हमने सिर्फ गवर्नमेंट की स्कीमों के नीचे, फ्री के पैसे के नीचे दबा के रखा है। करेक्ट। तो उनके लिए आप क्या करोगे? ये हमने ये ट्राई किया भी था शिवाजी नगर में, मैं थोड़ा वहाँ जान पहचाने में, तो वहाँ के कॉर्पोरेटर थे सुधा भाई के, तो ही इज नो वन नाउ। तो वो ऐसे उनसे बात करते करते हमने, तो उन्होंने क्या किया, कोई एक जगह मुझे फैक्ट्री में भेजा जहाँ वर्क फ्रॉम होम लेडीज के लिए उन्होंने एक सेटअप डाला हुआ था, जहाँ जैसे चेन होती है, चेन के लॉक्स होते हैं, तो लॉक को प्रेस करने का काम है। तो उन्होंने क्या किया था, अपने एरिया के औरतों को डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ, किसी के वो पिंस होते हैं बनाने के, तो उनको हर एक पोर्टेबल मशीन्स लेके दिया हुआ, तो उनको काम दिया हुआ। तो मैंने बहुत इंटरेस्ट लिया, मैंने कुछ बोला कि ये काम अपने घर के औरतों को, अपने राबड़ी की भी औरतों को मिलेंगे, तो एटलीस्ट जो दिन का 400-500 भी कमा लेंगे तो उनके एटलीस्ट ये हो। बट अनफॉर्चुनेटली जब हम लोग वहाँ गए तो उन्होंने क्या बोला, हमारे पास एक सर्टन जो ऑर्डर्स आता है उतने ऑर्डर्स में ही हम लोग काम, हमारे एरिया के लोगों को, लेडीज को बांट चुके। तो ये किए, कोशिश किए थे, बट अनफॉर्चुनेटली वो एग्जीक्यूट नहीं हो पाया। लेकिन और तो हम उसको जरा एक्सप्लोर करेंगे तो क्या होने के चांसेस है, ऐसा नहीं, इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट। अभी हम लोग जो है हमारे नेक्स्ट सेक्शन, जिसमें आपने अब जस्ट थोड़ी देर पहले टच भी किया वो सेक्शन, वो है कम्युनिटी सेंटर, इंफ्रास्ट्रक्चर और पब्लिक स्पेस। सबसे पहली बात तो कम्युनिटी सेंटर आपने बोले होना चाहिए। सो अगेन माय क्वेश्चन इज कि आप कहाँ उसको ओपन करेंगे? मैं यही तो जैसे बोल- आपको मैंने पूछा कि रिजर्व Exactly. प्लॉट है, पर प्लॉट एक आपने बताया, बाकी शायद आगे चल के मालूम पड़ेंगे इंशाल्लाह। तो कहाँ बनेंगे? बिकॉज आपका सबसे बड़ा क्लेम है कि आप बोलते हो कि तो नो टू क्लस्टर में आप इतनी बड़ी जगह कहाँ से लाएंगे कि जो आप मैं ये सब कुछ करेंगे? नहीं, हम लोग क्या, नो टू क्लस्टर, वी आर नॉट अगेंस्ट डेवलपमेंट। नहीं, आपने जो आपके मैनिफेस्टो में जितना आपने पढ़ा है, आपने लिखा है नो क्लस्टर डेवलपमेंट बट ट्रांसपेरेंसी से हम डेवलपमेंट करेंगे। बराबर। तो मैं चाहता हूँ कि इस मुद्दे पे आप थोड़ा सा ज़्यादा जोर दें, क्योंकि लोग जो है क्लस्टर को लेके एक्साइटेड भी है, लोग डेवलपमेंट चाहते हैं, लेकिन आप जब बोलते हो नो क्लस्टर, भले आप आगे लिख रहे हो कि ट्रांसपेरेंसी और लीगल तरीके से हम करेंगे, लेकिन लोगों के दिमाग में यही है कि आसिम शेख चाहते हैं कि नो क्लस्टर। आपकी क्या राय है? हम चाहते हैं कि आप खुल के रखिए इसमें। नहीं बिल्कुल, नो टू क्लस्टर इज लाइक, अगर इन्होंने क्लस्टर का एक फंड, हम बोल रहे थे क्लस्टर बनाओ बट मिनी क्लस्टर बनाओ। अगर मैं बोलूंगा पूरी राबड़ी को मैं सुना कि उसको 40-40 की माले की बिल्डिंग बनाऊं, अगर मेरे पास मल्टीपल बिल्डर्स आते हैं, मैं उसको मिनी क्लस्टर के रूप में देता हूँ, इट विल बी सेम एज सारे। तो ये जो क्लस्टर है, ये किधर से प्लान, सेंट्रल गवर्नमेंट से आ रहा है कि स्टेट गवर्नमेंट का प्लान है? क्लस्टर मेरे को ये स्टेट गवर्नमेंट का ये, और स्टेट गवर्नमेंट का, राइट? सो एक कॉर्पोरेटर के हाथ में कितना पावर है अगर वो उसको नहीं बोले और वो रुका सकता है? आज की तारीख में कॉर्पोरेटर के हाथ में सब पावर है।
अच्छा वो बिल्डिंग बनना भी दे सकता है, बिल्डिंग तोड़वा भी सकता है। अच्छा। ये नहीं, इसमें कोई नहीं नहीं, हम no लोग second का thoughts। बस अगर जानने नियत की। नियत अच्छी होनी चाहिए तो काम हो जाएगा हमारा। ये सेकेंडली SRA इज अ फिजिबल प्रोजेक्ट। देखो सेम क्लस्टर में भी जितना मिलेगा उतना ही इसमें भी मिलेगा। मैं FSI या इसकी बात नहीं करूँ, टेक्निकली आई एम जीरो इन इट, ठीक है नहीं। SRA में अब मैं 3 बिल्डिंग्स को लेके 3-4 बिल्डिंग को मैंने एक सोसाइटी फॉर्म किया। सोसाइटी फॉर्म करने के बाद मैंने उसको रीडेवलपमेंट में डाला SRA। तो फिजिबल प्रोजेक्ट से राबड़ी में और क्लस्टर को नो बोलने की वजह कि पूरी राबड़ी नहीं ला सकते आप। कैसे हिला सकते हैं? है क्या फिजिबल? 20 साल से हम लोग, 15 साल से तो मैं सिर्फ मीटिंग्स ही देख रहा हूँ। बायोमेट्रिक्स होती है, बाथरूम पे भी बायोमेट्रिक्स नंबर आ रहे हैं। इन्हें देना है करके सब देना है। अच्छा टैक्सेस नहीं लग रहे नीचे के ऊपर, क्योंकि आगे देना पड़ेगा। लोगों को आप परमिशन दे रहे हो 2-2 माले 3-3 माले चढ़ा नहीं, एक माला आपने कर दिया उसके बाद आप टैक्सेस नहीं लग रहे, लोग परेशान है उससे। कुछ लोगों को रुस्तम के अपने यहाँ कावेरी में मूव किया गया है, आज तक घर उनके नाम पे रजिस्टर्ड नहीं हुई। एक रैंडमली एक लेटर देके उनको मूव किया, कल खुदा ना खास्ता इनको कुछ हो गया तो, और गवर्नमेंट की कुछ 10 ईयर्स लीज है, कुछ तो है वो 10 ईयर्स के बाद गवर्नमेंट ने उनको एक्वायर कर लिया वापस, तो लोग जाएंगे कि आप बोल रहे हो ऐसा कुछ होने नहीं वाला, सिर्फ ये प्रोपेगेंडा है। ये 100% हम देख ही भी रहे ना। यानी अब ये एक तो स्टेट एग्जाम्पल गवर्नमेंट से लेके यहाँ तक सिर्फ प्रोपेगेंडा सिर्फ चलते आ रहा प्रोपेगेंडा, सिर्फ प्रोपेगेंडा। आप बताओ ना मुझे एक भी फिजिबल प्रोजेक्ट बताओ क्लस्टर, है। ओके। एक भी ना। पूरे थाना में हम वहाँ से किशन नगर से शुरू करने वाले थे, हम कहाँ से शुरू करने वाले थे, आज भी उधर ही रुके हुए हैं। तो ये सपना क्यों दिखाया जा रहा है? इसके पीछे मेरे आपको को लगता है idea क्या नहीं। फायदा होगा? तो आपने लोगों से ग्राउंड लेवल पे जाके बात की है कि उनकी क्या सोच है क्लस्टर की? लोगों को क्या चाहिए? लोगों को चाहिए मकान अच्छे। अगर मैंने उनको कल एक नया फुग्गा दे दिया तो बेचारे उस पर डिपेंड है। मैं बता, वी आर इनटू 3 कैटेगरी, मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास एंड लोअर क्लास। अगर मुझे कोई बोलता है कि मैं 100 फीट का स्क्वायर फीट का तुम्हारे घर का 350 स्क्वायर फीट, तो बेचारा रास्ते खेलते ले लेंगे, क्योंकि उनको क्या चाहिए? एक लीगल घर, ये चीज है। लेकिन उसके बाद अगर एग्जीक्यूशन नहीं हो रहा है ना, ऑन ग्राउंड एग्जीक्यूशन, आप लोग ने तो राबोड़ी की, आप लोग बताओ एग्जीक्यूशन हुआ नहीं। और आपको लगता है कि जैसे बहुत साल पहले हमने एक बात सुनी थी, नाम नहीं लेंगे किसी का, तो उस बंदे ने पावर में रहते हुए हमको ये कहा था कि यहाँ के जो लोग हैं वो साफ हवा में जी नहीं सकते, क्योंकि उनको आदत पड़ चुकी है खराब हवा में रहने की, गंदे पानी पीने की, गंदी तरीके से रहने की, अनहाइजीनिक रहने की। तो उनको साफ तरीके से रहना उनको पसंद नहीं है। तो क्यों उनको साफ तरीके से रखा जाए? जब लोग ही साफ नहीं होना चाहते तो फिर ये क्लस्टर डेवलपमेंट ये सब लाके क्या ही मतलब है? तो आप क्या सोचते हो? राबड़ी के बिल्कुल गलत लोग ही। जैसी गंदगी में थे वो वैसी रहना चाहते हैं, उनको साफ नहीं, हमको पानी? निकालना चाहिए उनको बाहर। मैं क्या बोलता, हमारी लाइफ के सर्टेन टाइम निकल गया, 50-60 साल निकल गया, कि हमारे बच्चे भी यही करते रहेंगे? देखो तो आज की तारीख में मेरे ख्याल जब पहले जो एजुकेशन था, आज के लेवल में एजुकेशन हैज इम्प्रूव्ड अ लॉट। आज बच्चे भी पढ़ रहे हैं, उनको भी मालूमात है, दे नीड टू हैव अ गुड हेल्दी लाइफ, हाइजीनिक कंडीशंस, और ये उनका हक बनता है, देना है हमको। तो लोग रोड पे क्यों नहीं आते ये सब के लिए? अभी वही वापस घूम फिर के डर की राजनीति। पर डर की राजनीति डर कहाँ है, है पेट पे मतलब? लात होता है नहीं ऐसा? अगर मैं, तू आएगा तो तेरा घर तोड़वा दूंगा, तू आएगा तेरे पेट पे लात मार दूंगा, ये है इसका तो अपना ये आता आपने है। ऐसा सुना है या आपने देखा है? नहीं, ये मेरे खुद एक्चुअल में कमर देखा बीती है? हुई है, आई डोंट वांट टू रिपीट इट। तो ओके। उसका ऐसा लगा मैं वो मेरे खुद पे बीती हुई है, बट फॉर्चुनेटली मैं उस पर अंदर डरा नहीं। नहीं तो मैं ये सोच रहा हूँ कि अगर इस बार अगर पावर में आ जाओगे तो सडनली ऐसा तो नहीं होगा कि बिल्डिंगें जो खस्ता हालत में आप डायरेक्ट बनाना शुरू नहीं, कर दोगे? बिल्कुल बराबर। या हो सकता है कि किसी मजबूरी के तहत जो आज आपके जो अपोज में, मैं तो अपोज में बोलूँ, या जो अभी पावर में है, वो किसी रीजन की वजह से ये नहीं कर रहा होगा कि कोई नहीं चाहता कि मैं बिल्डिंग ना बनाऊं या मैं सुधारने का मौका ना दूं, तो आप भी आने के बाद सेम तो नहीं होगा, या आपका कोई कमिटमेंट है कि मैं आने के बाद ये कुछ देख- करूंगा? देखो क्योंकि कमिटमेंट, खतरी में एक हादसा हो चुका है, बिल्कुल। आप जानते हो। हाँ, ऐसा हाँ। और भी बिल्डिंग है, तो आप बोल रहे हो कि जितनी बिल्डिंगें हैं, क्लस्टर तो हट गया, ये एक बलून है, उसके अलावा क्या करोगे आप? मैं बेहतर बता रहा हूँ बनाने ना, सिंपल स्कीम है, SRS स्कीम। 3 बिल्डिंग, मेरा एक गरीब आवाज है, गरीब समीर अपार्टमेंट, एक एग्जाम्पल की दे रहा हूँ मैं। 3 बिल्डिंग से एक सोसाइटी बना कि ये इन्होंने अगर अप्रोच किया गवर्नमेंट हैव मेनी स्कीम्स फॉर रीडेवलपमेंट, गवर्नमेंट ये कर रही है रीडेवलपमेंट। क्या होगा, लोकल अगर कॉर्पोरेटर इसको सपोर्ट नहीं करेगा तो गवर्नमेंट इसमें इंटरफियर नहीं करती। अगर उसमें एक भी लीगल प्रोसेस आ गया तो काम अटक गया। तो ये अगर फिजिबिलिटी प्रोजेक्ट्स की फिजिबिलिटी होगी, फिजिबिलिटी है, 3-4 बिल्डिंग का हमने मिला के एक सोसाइटी फॉर्मेशन करके मैंने उसको SRA में डाल के बिल्डिंग का काम शुरू किया। इट्स अ मैटर ऑफ 3-4 ईयर्स। बीच में अगर सिस्टमेटिकली किया तो मेरे नीचे पूरा पार्किंग आ जाएगी। हाँ, बीच में एक छोटा मोटा बच्चों का प्लेग्राउंड बन सकता है, एल्डर्स के लिए थोड़ा बैठने के लिए जगह बन सकती है, इकट्ठा बन सकता है। ये तो ये इतना बड़ा इशू है, तो आप सिंस अपोजिशन में थे, इसके पहले भी आप बोल रहे हो, तो आपने एक बड़ी फाइट क्यों नहीं दी कि ये होना चाहिए? क्योंकि लोगों की जान चली गई, तो अपोजिशन क्या कर रही थी? यानी मेरे को समझ में नहीं आ सर रहा। हमने इतनी बड़ी फाइट की इसको लेके, वसीम भाई के जमील भाई की जान में, एक क्लस्टर के लिए
एक क्लस्टर आदमी, के लिए ना, हाँ इट वाज बट क्लस्टर वाज फॉर वन ऑफ द एसआरए रीजंस। तो कर सकते थे ना आप, बुरे क्या? जैसे एसआरए। नहीं ये तो मैं बता रहा हूँ ना, रीडेवलपमेंट था, क्लस्टर का विरोध था, एसआरए के लिए था, ये सेकंड, ये भी एक पार्ट ऑफ दैट था। ये चीज को लेके जमील भाई फाइट कर रहे थे, जमील भाई फाइट कर रहे थे हमारे लोकल लोगों के लिए कि इनको जितने स्क्वायर फीट के फ्लैट है उतने मिले। किसी का 350 से उसको बोला 130 में दूंगा, तो जमील भाई जितना है उतना दे। अच्छा, उनका दूसरा पॉइंट ये था, अगर मैं कोई सेलेबल बिल्डिंग बना रहा हूँ तो मैं इनको भी सेलेबल में फ्लैट दूँ, ना कि मैं एक वो ट्रांजिट कैंप बना के जैसी बिल्डिंग बना के उनको वहाँ जैसा कावेरी गोदावरी करके रखें। दे ऑल्सो हैव अ राइट टू गिव लिव अ गुड लाइफ। उनके पास भी है ना, उनके पास भी है अच्छी हवा, जैसा आपने बोला कि नहीं जीना ही नहीं, छत की मौका दे कौन नहीं जिएगा। तो इसका मतलब कि क्लस्टर के कुछ पॉइंट से आप सहमत नहीं थे, जिसका अपोज कर रहे थे, ना कि पूरे क्लस्टर। लेकिन अब उसको हम लोग थोड़ा मूव फॉरवर्ड लोग देख रहे हैं तो डिसाइड करते हैं। आप जो राबड़ी का जो कब्रस्तान है, तो उसमें भी कोई रोल प्ले करते हो सर? आप वहाँ के चेयरमैन हो? मैं चेयरमैन कब्रस्तान है, लेकिन हमारी एक सब कमेटी इस्लामी दीनी जमात के बीच में एक सब कमेटी कब्रस्तान, उसको मैं उसके चेयरमैन पर कब्रस्तान में उसमें देख रेख में कोई आपका रोल है उसमें, ऐसा चेयरमैन होने के नाते? बेसिकली जो कब्रस्तान है ये टीएमसी की अंडरटेकिंग, बट इसकी जो गैर निगरान है इस्लामी दीनी जमात, इसमें कब्रस्तान के कब्रस्तान के हाल से क्या आप खुश हो? जो कब्रस्तान का ऐसा है कि कब्रस्तान में हमारा कब्रस्तान में जियोग्राफिकल लोकेशन ही है। अगर मैं आपको बताऊँ, नहीं हमने बहुत की, आपके बहुत सारे बीच में आपकी भी कमेटी आई थी, हमने बिल्कुल साफ सफाई तो नहीं की। कब्रस्तान का लोकेशन ही ऐसा है, जैसा हमारे अगर आप यूजुअली दूसरे कब्रस्तान देखे होंगे तो बीच में झाड़ नहीं है, झाड़ होते हैं साइड पे होते हैं, बाकी ये हमारे इसमें पहले बात तो आधा पीछे तालाब था, तो उसके हमारा स्लोप कब्रस्तान ये टाइप का स्लोप, तभी तो हमने क्या कि थोड़ी थोड़ी मट्टी डाल के इसको ऊपर उठाया, फिर यहाँ से झाड़ी सके हमारे यहाँ जो है ना 1.5 फीट के अंदर पानी लगता है, तो मैक्सिमम अपनी जगह ये रिक्वायर कि ये जगह पे ही हमने आप कितने साल से कब्रस्तान के चेयरमैन हो? 6 साल 6 साल से। और ये कब्रस्तान कितना पुराना होगा जो जनरल कब्रस्तान है? 15 साल तो काफी वन ऑफ द ओल्डेस्ट मेरे को ऐसा लगता है। पर इतना ओल्डेस्ट होने के बाद जो आप जो बता रहे हो, ये बहुत मेरे को ऐसा लगता है बहुत इनिशियल लेवल की कब्रस्तान है कि इसमें ये मसला है, इतना पुराना कब्रस्तान है। और ये राबड़ी का जनरल कब्रस्तान, ये देखिए राबड़ी का जनरल नहीं है, पूरा थाना का जनरल कब्रस्तान। देखिए अगर आप देखो वड़ोली की भी वजह से, यहाँ से भी वड़ोली में भी उनका एक पर्टिकुलर कब्रस्तान है, वो सडन गाँव वालों का है, वहाँ इस बाहर की वजह से अलाउ नहीं करते। हमारे पूरे थाना के लाहौर से वजह से यही कब्रस्तान है, हमारे पूरे थाना के वजह से भी यहाँ। सेकेंडली हमारे कब्रस्तान में जो टाइमिंग नहीं दिया है कि 11 बजे लॉक, सुबह 6 बजे खुले, तो यार लोगों की सेंटिमेंट्स, लोगों की इमोशंस है। कोई आदमी आता भाई 2 बजे आके भी इबादत करूँगा, ये थोड़ा ये दुरूद पढ़ूंगा मैं, उसके ऊपर बख्शूंगा। करेक्ट। आसिम भाई, आपने खुद ही ने कहा कि ये सिर्फ राबड़ी का कब्रस्तान नहीं, बहुत सारे और एरियाज का भी कब्रस्तान है, तो आपको लगता नहीं यहाँ पे अभी भी बहुत ज़्यादा बेसिक नेसेसिटीज़ की कमी है? जैसे मैं एक एग्जांपल दूंगा, कुछ महीने पहले हमारे जानशीन की मैयत हो गई थी, बारिश का मौसम था और कब्र से बहुत पानी निकल रहा था। हमने वाटर पंप के लिए जद्दोजहद करनी शुरू की। हमको पता चला कि वाटर पंप कब्रिस्तान में नहीं है। कम से कम 1 से 1.5 घंटा हमको जद्दोजहद करनी पड़ी वाटर पंप के लिए, जिसमें बहुत कुछ डिले हो चुका था। तो आपको लगता नहीं वाटर पंप जैसी एक छोटी सी चीज़ कब्रिस्तान में होनी चाहिए? लाइटिंग होनी चाहिए, लाइटिंग के लिए वायर की कमी है कि उस कोने से उस कोने तक अगर जाना है तो वायरिंग की प्रॉब्लम है, प्लस वायर इतने कटे हैं कि अगर किसी ने पैर रख दिया तो शायद एक के साथ दूसरी कब्र भी खोदनी पड़ जाए। इतना बड़ा कब्रिस्तान और बेसिक नेसेसिटीज नहीं है। तो ये ऐसा नहीं, जैसा कि हमने बीच में एक लोगों ने आके इनिशिएटिव लिया, जैसा आपका जो पेटी होगी आइस आइस वाला, अभी हमने थोड़ा उसको भाई शुरू में अवॉइड इसलिए कर रहा था, लेना हमारे लिए बहुत बड़ी डिफिकल्ट था। अभी किसी ने ताउन किया, किसी ने अपने को डोनेट किया करके हमें लगती क्या होता था, क्या अभी देखो एक इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू, जैसा मैयत होगी उसको जल्दी से जल्द जितना दफना, अभी जब से ये आइस का ये आया है ना, तो क्या अनवांटेड लोग अपने घर में रख रहे हैं, मतलब मेरे गाँव से कोई आ रहा है, यहाँ से कोई आ रहा है, तो कब्र में जो दफनाने का वो थोड़ा डिले होता है। जहाँ तक इसकी बात आई है आपकी वाटर पंप में, वाटर पंप में एक आध ऐसा हुआ था अटेम्प्ट कि हम क्या करते हैं, ऐसे कोई हालात आई तो हम रेडी पे उसको मंगा लेते, ऐसा लेके परचेस करके रखे नहीं,
तो जैसा भी जरूरत अगर लग रही है हमको बहुत ज्यादा, और क्योंकि बारिश का भी कैसा वो सब चेंज हो गया है, सीक्वेंसेस चेंज हो गए, तो हम लोग उसको भी एक प्रिवेंट करें। एक और एक चीज के, शायद आपको ये तो हादसा तो एकदम मालूम होगा कि किसी राबुड़ीकर ने खुदकुशी कर ली। तो अब जब आप बोल रहे हो कि हम जिसको चाहिए रात में भी फाते के लिए चाबी दे देते हैं, खुला है, हम इसलिए आपसे कब्रिस्तान की, बिकॉज ऑलरेडी आप एक जिम्मेदारी के पोजीशन पे ऑलरेडी एज अ चेयरमैन हो, और अगर एक कब्रिस्तान में इतनी कमियां हम लोग आइडेंटिफाई कर रहे हैं, तो अब आप राबुड़ी की जिम्मेदारी लेने की बात कर रहे हो, तो इसीलिए हम लोग ये ज्यादा डीप में सवाल पूछ रहे हैं कि सिक्योरिटी गार्ड नहीं है हमारे पास कि ऐसे हादसा को अवॉइड कर सके। तो आप लोगों ने उसके बाद भी इतने महीने हो गए, कोई नहीं है। सिक्योरिटी गार्ड था, अनफॉर्चुनेटली वो क्या है, कब्रिस्तान होने की वजह से वहाँ टिकते नहीं। कब्रिस्तान में तो लोगों को लगता है कब्रिस्तान है, तो हमें 2-3 गार्ड आ गए थे, वो टिके नहीं। अगर आप भी देखें तो 3 महीने 4 महीने पहले तक भी गार्ड थे। हम लोगों ने तो नोटिस नहीं किया, बट नहीं गार्ड थे ना, गार्ड थे काफी दूर का, हमें उस खाने का दरवाजा यूं भी खोल के दिए, तो वो वहाँ बैठे थे सुबह 6:30 बजे बजे के अजान भी खोल के दिए, वहाँ लोग टिके नहीं, बिगर कब्रिस्तान। तो आप मानते हो आसिम भाई कि अभी भी उसमें बहुत कुछ कमियां हैं कब्रिस्तान में? करना चाहिए। तो बेसिक कमियों के साथ साथ में आप उसका एक्सपांशन कैसा देखते हो? राबड़ी की पॉपुलेशन दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, तो अगले 6 साल 8 साल 10 साल में कब्रिस्तान मुझे लगता है बहुत छोटा पड़ेगा, तो उसके लिए अपने पास क्या प्लानिंग है? 3 कब्रिस्तान है राबड़ी, हम्म, एक तो हमारा जनरल कब्रिस्तान है, हम्म, एक राबड़ी का कब्रिस्तान है, एक कोकनी कब्रिस्तान। कोकने कब्रिस्तान है। तो राबड़ी का कब्रिस्तान में जब की बात हुई तो वो ऑलरेडी ऑलमोस्ट इंडिया बहुत ही उसका जनरल भी आप यूज करते हैं, हम्म, बट थोड़ा वहाँ कैसा होता है कि वहाँ 1-2 हमने जो कवर होने की कोशिश की, हम्म, तो वहाँ बहुत जल्दी उसमें पत्थर लग गए, हम्म, तो खोलने के लिए थोड़ा प्रॉब्लम है। हम्म, तो जब तक और यहाँ क्या हुआ, अभी कब्रिस्तान में मट्टी वगैरह डाल के कब्रिस्तान का काफी एरिया हमने बढ़ा दिया, हम्म, तो उस वजह से चल रहा है। जैसा भी हमें को ऐसा लगा कि यार, जब कोविड के टाइम पे भी कोकनी कब्रिस्तान वाले ने हमको पूरी जगह दी थी, हम्म, तो कोकनी कब्रिस्तान में फिर पूरे कोविड के महीने थे वहाँ चली गई। हम्म, हम्म, तो क्या अगर ये सब जो था अरेंजमेंट टेम्पररी बेसिस पे था, लेकिन वो उस टाइम पे आगे अब जिस दिन हमको लगेगा हम्म। कि यहाँ कब्रिस्तान में हमको जगह कम पड़ रही है, हमारे वजह से मैयतें वापस करनी पड़ी, तो देखिए मुझे लग रहा है सो जो जनरल कब्रिस्तान रावी जो आपने एग्जांपल दिया उसमें खोदने में परेशानी आ रही है, तो आपको नहीं लगता कि बिकॉज बड़ा कब्रिस्तान में हम ज़्यादा चेंजेस नहीं कर सकते बिकॉज ऑलरेडी कब्रें हैं, वहाँ पे बहुत स्लो मूवमेंट करना पड़ेगा, तो बाकी के जो जो कब्रिस्तान में मूवमेंट बहुत ही स्लो है, तो क्यों ना उसको ठीक किया जाए, पहले उसको फोकस किया जाए वहाँ पर, जैसे जो रावी कब्रिस्तान की आपने बात की है। और कोकनी कब्रिस्तान भी जो मुझे ट्रस्ट है, तो ये कोविड के टाइम पे इन्होंने हमको सिर्फ एक ही जनरल कब्रिस्तान टीएमसी के अंडर आता है, तो आप लोगों ने कोई और भी कब्रिस्तान ऐसा है जिसका जाके देखिए कि कैसे किस तरीके से लोग अपने कब्रिस्तान मेंटेन कर रहे हैं? हमने पसंद जाएगा, मैं गिरावट भी गया था, गिरावट में देखा उसका, हमने उसका एक ढांचा भी बनाया कि उन्होंने क्या कि 4 फीट ऐसा दीवार बना के दोनों साइड दीवार रखे। देखो बताया ना क्या हो रहा है, एक जियोग्राफी तो लोकेशन ही हमारा ऐसा है, अगर मैं झाड़ का एक गिरा हुआ झाड़ भी काट के आता तो हमारे लोग फोटो निकाल के वायरल कर देते हैं झाड़ काट के। बहुत चीज इसमें हमको देखना पड़ रहा है, सब समझ के काम करना, काम हमारा मेरे घर का नहीं। अभी एक झाड़ की जड़ें इतनी फैल जाती है कि कबर खोलने वाला कबर नहीं खोल पाता। सो हमारा आपसे ये उम्मीद है कि आपने कब्रिस्तान के मुद्दे तो और प्रॉब्लम तो समझी, एक आवाम की क्या प्रॉब्लम, तो आप ये इस जब अगर आप जीत के आते हो तो इसके लिए आप क्या क्या करोगे और क्या उसके लिए आप कमिटमेंट दे रहे हो, सिंस आपको एक्सपीरियंस है चेयरमैन का? इसका उसके बारे में